दोस्तों ऐसा माना जाता है कि रिसेशन कुछ सालों बाद आता ही आता है मार्केट में। कुछ साल मार्केट सही चलती है और कुछ सालों बाद बिजनेस में रिसेशन आता ही है। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स हैं कि वो इस रिसेशन के टाइम में अपने आप को कैसे रिसेशन प्रूफ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे रिसेशन प्रूफ कर सकते हैं। रिसेशन प्रूफ करने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर उस टाइम पर, उस रिसेशन के टाइम पे आपका बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो पहली टिप ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आने वाले रिसेशन के टाइम के लिए आपको थोड़ा सा तैयार करना होगा अपने आप को। पहली बात कि आपको कुछ कैश, कुछ पैसा अपने पास इकट्ठा करना होगा उस रिसेशन के टाइम के लिए। जिस तरह से हम अपने बुरे वक्त के लिए सेविंग्स इकट्ठा करके रखते हैं कि हम अपने बुरे वक्त में इस सेविंग्स का यूज़ कर पाएंगे और अपने बुरे वक्त को पास कर पाएंगे, इसी तरह से रिसेशन के टाइम के लिए आपको अपने पास कुछ पैसा इसलिए इकट्ठा करना होगा क्योंकि रिसेशन के टाइम पे अपने बिजनेस को बचाना भी होगा, अपना परिवार चलाना होगा और किसी ना किसी तरह से प्रॉफिट जनरेट भी करना पड़ेगा आपको। तो पहली टिप ये है कि अगर रिसेशन आ गया तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि रिसेशन ऐसा टाइम होता है जब दुनिया भर का मार्केट डाउन होती है, बिजनेस डाउन होते हैं। उस टाइम पर बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर भी नीचे गिरे होते हैं, बहुत कम वैल्यू में वो शेयर मिल सकते हैं आपको। अगर आपने पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है अपने पास, इस रिसेशन टाइम के लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ है, तो वो पैसा आप अपनी शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा? जब ये रखा हुआ पैसा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और एक ना एक दिन ये रिसेशन का पीरियड ख़त्म होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपकी जो शेयर की वैल्यू रिसेशन के टाइम थी वो बढ़ेगी। आपने जो शेयर उस रिसेशन के टाइम पर, उस मंदी के टाइम पर परचेज़ किए थे, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह से आप रिसेशन के टाइम को भी जीत पाएंगे, उससे भी अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि आदमी वही होता है जो समस्या को भी अवसर बना ले। अगर आपने इस रिसेशन के टाइम का यूज़ कर लिया प्रॉफिट को जनरेट करने में, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। दूसरी बात, रिसेशन के टाइम के लिए जो लोग नए बिजनेस ट्राई करते रहते हैं उनको रिसेशन में एक बिजनेस और ट्राई करना चाहिए, बिजनेसेस के लिए लीड जनरेट करने का। कहा जाता है रिसेशन के टाइम पर लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, वो लोग सामान को खरीदना कम कर देते हैं और लग्जूरियस सामान को खरीदना और भी कम कर देते हैं। एक मोटा मोटा परचेजिंग पावर जब कम होती है तो सेल भी लोगों की डाउन हो जाती है, बड़े बड़े बिजनेस डाउन हो जाते हैं, उनकी सेल डाउन हो जाती है। इस जगह पर हमारा बिजनेस मॉडल आता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए लीड जनरेट करने का काम करते हैं। आप अगर ये काम रिसेशन के टाइम पर करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उस टाइम हर आदमी को सेल की ज़रूरत होती है और उसके लिए वो अच्छा खासा पैसा पे करने को तैयार रहता है। इस टाइम पर अगर आप बिज़नेस के लिए लीड जनरेट करते हैं तो वो आपको अच्छा खासा पैसा पे करेंगे और आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। लीड जनरेशन का काम आजकल बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन करते हैं। बहुत बड़े स्तर पे काम होता है, ये बहुत अच्छे से काम होता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है इसमें। तो ये काम आपको सीखना पड़ेगा और रिसेशन के टाइम पे आप ये काम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय।